राज्य निर्वाचन आयोग का एक बड़ा फैसला सामने आया। ओबीसी आरक्षित सीटों पर नहीं होंगे पंचायत चुनाव, बाकी सीटों पर जारी रहेगी पंचायत चुनाव की प्रक्रिया। राज्य निर्वाचन आयोग सरकार को पत्र लिखेगा। ओबीसी आरक्षित सीटों को सामान्य करने के लिए पत्र लिखा जाएगा। तो ओबीसी आरक्षित सीटों पर अब पंचायत चुनाव नहीं होंगे, बाकी सीटों पर ये पंचायत चुनाव यथावत जारी रहेगी ये प्रक्रिया। हालांकि उसे ओबीसी की जो सीटें हैं उसे सामान्य करने को लेकर एक पत्र लिखा जाएगा राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से। इस पर हमारे संवाददाता जुड़ गए, जरा उनसे भी हम बातचीत कर लेते हैं। नवीन सिंह हमारे साथ जुड़ गए। नवीन सिंह, जो लगातार पंचायत चुनाव को लेकर जो एक आशंका बनी थी, कल कोर्ट के आदेश के बाद से वो स्थिति साफ हो गई। ओबीसी आरक्षण का आदेश आया कि आप ये आरक्षण खत्म कीजिए। अब ओबीसी आरक्षित सीटों को हटाकर दूसरी जगह जहां चुनाव करवाने हैं वहां तो हो ही रहा है, लेकिन इसको लेकर एक पत्र भी लिखा जाएगा। जरा स्पष्ट करें, पत्र में राज्य निर्वाचन आयोग क्या लिखेगा, आगे किस तरह की प्रक्रिया रहेगी? देखिए, पंचायत चुनाव के रद्द होने को लेकर जो अटकलें लग रही थी उन पर विराम लग गया है। राज्य निर्वाचन आयोग ने यह साफ कर दिया है कि मध्य प्रदेश के पंचायत चुनाव होंगे और खासकर आरक्षित सीटों के पंचायत चुनाव जो हैं वो होंगे। एससी और एसटी की जो सीटें हैं उसके लिए पंचायत चुनाव होंगे। हालांकि ये ज़रूर कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से राज्य निर्वाचन आयोग को फटकार लगाई है और कहा है कि वो ओबीसी आरक्षण को लेकर अपना रुख स्पष्ट करे, तो इस पर राज्य निर्वाचन आयोग ने सरकार को हफ्ते भर की मोहलत दी है। हफ्ते भर में सरकार को ये मौका दिया है कि वो रीनोटिफिकेशन करे और बताए कि जो ओबीसी के लिए सरकार ने जो सीटें आरक्षित की थी अब वो सीटें आरक्षित नहीं रहीं, अब वो सामान्य सीटें हैं, वहाँ कोई भी चुनाव लड़ सकता है। तो ये जो पेंच फंसा हुआ था, अब राज्य निर्वाचन आयोग ने इस पेंच को साफ कर दिया है। अब हफ्ते भर का मौका है सरकार के पास। सरकार इसको रीनोटिफाई करेगी और उसके बाद ये रास्ता साफ हो जाएगा कि अब उन आरक्षित सीटों पर जो 27% आरक्षण की व्यवस्था सरकार ने की थी, अब उन आरक्षित ओबीसी के लिए आरक्षित सीटों पर सामान्य वर्ग या अन्य किसी भी वर्ग का उम्मीदवार खड़ा हो सकता है। हफ्ते भर का फिलहाल मौका दिया है और साथ ही साथ ये भी कहा, अगर हफ्ते भर में स्थिति स्पष्ट हो जाती है, सरकार की तरफ से रीनोटिफिकेशन हो जाता है, तो जो रीनोटिफाइड जो सीटें होंगी उन सीटों को तीसरे चरण में चुनाव में लिया जा सकता है। यानी ये साफ है कि मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव होंगे। सुप्रीम कोर्ट की जो नई गाइडलाइन आई है ओबीसी आरक्षण को लेकर, उसी ओबीसी आरक्षण को लेकर अब चुनाव होंगे। लेकिन इन सब के बीच में विजय, ओबीसी आरक्षण अब पंचायत चुनाव बहस का मुद्दा नहीं रहा। अब ओबीसी आरक्षण दोनों ही पार्टियों के लिए बड़ा बहस का मुद्दा बन गया है। बीजेपी लगातार इस बात का आरोप लगा रही है कि कांग्रेस पार्टी के लोगों ने ओबीसी आरक्षण को खत्म करवाया है। कोर्ट में जो याचिकाएं लगी थी उसके जरिए ही ओबीसी आरक्षण सुप्रीम कोर्ट ने खत्म किया है, जबकि कांग्रेस ये सफाई दे रही है कि जो कोर्ट में याचिकाएं लगी थी वो कोर्ट में रोटेशन प्रणाली को लेकर याचिका लगी थी, जिसको सरकार ने खारिज कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दे दिया है, जबकि अगर मध्य प्रदेश की सरकार के पास काबिल वकील होते और पुख्ता और दमदार तर्क होते तो शायद ओबीसी आरक्षण को बचाया जा सकता था। तो अब दोनों ही पार्टियों के बीच में पंचायत चुनाव बहस का मुद्दा नहीं रहा विजय। अब ओबीसी आरक्षण पर बहस हो रही है। दोनों ही पार्टियां एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं कि इनकी वजह से ओबीसी आरक्षण मध्य प्रदेश के पंचायत चुनावों से खत्म हुआ है। इन सब के बीच में सरकार ने हफ्ते भर का मौका मध्य प्रदेश की सरकार को दिया है। सरकार जल्द ही इस पर रीनोटिफिकेशन अपना करेगी और तीसरे चरण में माना जा रहा है कि जो अनारक्षित सीट है रीनोटिफिकेशन के बाद से उस पर तीसरे चरण में चुनाव हो सकते हैं। शुक्रिया नवीन इस तमाम बातचीत के लिए।